श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन की जो परतें हैं वही मनुष्य के जीवन की जटिलता है। और अगर हम मनुष्य के जीवन की परतों का रहस्य समझ लें तो हमें जीवन को सुलझाने में आसानी होगी। जैसे पशु हैं, पशु एक अर्थ में पूरा पैदा होता है, वो केवल शरीर होता है, उसमें भावनाएं जो होती हैं वो नगण्य होती हैं, उसमें जो विवेक होता है वो केवल जीने भर का होता है। पेड़ पौधे भी जीवित हैं लेकिन इनमें भावनाएं नहीं होती, मन नहीं होता। मनुष्य में क्या है कि शरीर भी है, वो मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। मनुष्य के जीवन की कई परतें हैं। तो आज तीन जो परतें हैं आज उन पर विचार करते हैं। शरीर जो है वो क्रिया का पक्ष है, भावना दूसरा पक्ष है, विचार तीसरा पक्ष है। अयोध्या का एक दृष्टांत लेते हैं। भगवान राम और भरत जी ने जीवन के इन तीन पक्षों का कैसे समाधान किया। निषाद राज ने भगवान राम को कुश की सैया पर सोते हुए देखा तो उनके आंसू आ गए। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा कि कैकेयी ने बड़ा बुरा किया। कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, और जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। भगवान राम का ये जो, वैसे तो वो ईश्वर है, नाटक है ये, पर तीन स्तरों पर उन्होंने समाधान इसका किया। लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि को न काहु सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। कर्म सिद्धांत जब ये कहता है तो कर्म सिद्धांत इस आधार पर कहता है कि दुख का विस्तार रुक जाए। कर्म सिद्धांत दुख के विस्तार को रोकने की प्रक्रिया है। अगर हम ये माने कि हमारे दुख का कारण ये घटना है, ये परिस्थिति है, ये व्यक्ति है, तो दुख का विस्तार होता चला जाएगा। हम बदला लेने के लिए जाएंगे और उस दुख के चक्र में फंसते चले जाएंगे। तो कर्म सिद्धांत कहता है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे कर्मों का, प्रारब्ध का परिणाम है सुख दुख। लक्ष्मण जी ने फिर एक दूसरी व्याख्या की। कर्म सिद्धांत या प्रारब्ध घटनाओं की सृष्टि कर सकता है, सुख दुख नहीं देता। वो घटनाओं में सुख दुख नहीं होता। अब जैसे भगवान राम के सामने जो वनगमन की घटना घटी तो उसमें क्या है, परिस्थिति का निर्माण किया कैकेयी ने। सुख सुविधाएं छिन गई, राज्य छिन गया, भोजन छिन गया, शयन छिन गया, कुछ बचा नहीं भगवान राम के पास। तो अगर केवल शरीर के स्तर पर सोचे तो इससे बढ़कर के कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती। लेकिन भगवान राम उसी साथरी में आनंद से सोए हैं।
तो कर्म सिद्धांत घटनाओं की सृष्टि करता है और सुख दुख की अनुभूति मन को होती है। अगर हमारा मन ठीक है और मन हमारा प्रशिक्षित है, मन हमारा मीठा है, तो हम क्या करेंगे कि जो जीवन में, देखिए किसी का भी जीवन हो, उसके जीवन में हानि आएगी तो लाभ आएगा। जन्म होगा, मृत्यु होगी, सम्मान होगा, अपमान होगा, कहीं प्रेम मिलेगा, कहीं घृणा मिलेगी। तो जीवन तो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सम्मान अपमान, बहुत चीजों से मिलकर के बना है। और कोई यदि चाहे कि सारी परिस्थितियां, सारी मन स्थितियां हमारे अनुकूल ही रहें, तो ये संभव नहीं है। और भगवान राम क्या करते हैं कि वो जो दुख है उसको हम कैसे सुख में बदलें। पहला स्तर है मन का, पहला स्तर शरीर का, दूसरा स्तर भाव का और तीसरा स्तर विचार का। तो विचार के स्तर पर क्या है कि वो सोचते हैं कि हम माता पिता के ऋणी हैं, जिसका हमने लिया है उसका चुकाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझ पाना बड़ा कठिन है। जैसे आज देश प्रेम की शिक्षा दी जाती है, तो देश प्रेम में सब कुछ हमें समर्पित कर देना है, सारे कर्तव्य परिवार के, पत्नी के, बच्चों के सब भूल करके देश के लिए अपने को समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से पहले धर्म था कि हम अपने धर्म के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे, और अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट उठा ले तो समाज में, जीवन में संघर्ष मिट जाए। तो भगवान राम धर्म की दृष्टि से सोचते हैं कि जिसका लिया उसका देना है। और भावना की दृष्टि क्या है कि जिस भाव से इन्होंने दिया था उस भाव से इन्हें लौटा देना है। तो जब भाव हमारा पवित्र होता है तो हम दुख को भी सुख में बदल लेते हैं। जैसे माता पिता बच्चों के पालन पोषण में कष्ट उठाते हैं, तपस्या करते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन वो दुख, प्रेम इतना उनका प्रबल होता है बच्चों के प्रति कि उस दुख को वो तपस्या बना लेते हैं। देखिए हमारे जीवन में ये प्रक्रियाएं होती हैं। दुख जब तपस्या बन जाता है, दुख जब प्रेम बन जाता है, दुख जब सेवा बन जाता है, दुख जब बलिदान बन जाता है, तो वो कष्ट, वो दुख, वो तपस्या, वो पीड़ा हमारे जीवन को उतना व्यथित नहीं करती। जैसे आप देखिए हमारी संस्कृति में क्या था, विवाह हुआ, वर पक्ष गया तो कन्या पक्ष वाले गाली देते हैं। स्वीकृति है, गाली पहले गाई जाती थी शादी में। तो इसका क्या अर्थ था कि भोजन की व्यवस्था, हमने खटरस की व्यवस्था कर दी, तो जीभ के लिए तो रस की व्यवस्था हो गई, पर कान के लिए रस की व्यवस्था ये थी कि प्रेम की पराकाष्ठा वो है जब हम गाली में भी स्वाद लेने लगे।
तो कन्या पक्ष वाले सोचते हैं कि हमारी बिटिया इनके घर में जाएगी तो कोई यदि गलतियां होंगी, अगर ये गाली में रस लेना जानते हैं, माने कहने का अर्थ ये है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हमारे अंतःकरण में प्रेम है तो गाली भी साधन बन सकती है। तो भगवान राम ने क्या किया, भावना के द्वारा उस दुख को, उस कष्ट को, उस पीड़ा को तपस्या बना लिया और केवल तपस्या नहीं बना लिया, उसे सुख में बदल दिया। वाल्मीकि जी के यहां जब पहुंचे तो वाल्मीकि जी पूछते हैं कि वन में तो तुम्हें कष्ट हुआ होगा। तो भगवान राम क्या बता रहे हैं, भगवान राम कहते हैं कि जब भावना हमारी पवित्र हो, कृतज्ञता उदित हो जाए हमारे मन में, तो वो जो तपस्या है, जो पीड़ा है, वो रस बन जाती है। दुख भी जीवन में रस बन जाए। देखिए, मिठाई सब कोई खाना चाहता है। मिठाई का अर्थ है अनुकूलता, प्रेम, सहयोग। तो जीवन में सब लोग मिठाई खाना चाहते हैं। और कड़वाहट का अर्थ क्या है? कड़वाहट का अर्थ है कि प्रेम के स्थान पर द्वेष मिल जाए, घृणा मिल जाए, क्रोध मिल जाए, प्रतिकूलता हो जाए। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में अनुकूलता रहे, लेकिन ये हो पाना हमेशा संभव नहीं होता। तो जब परिवार में प्रतिकूलता हो, जब जीवन में दुख आए, जब पीड़ा आए, कटु, तिक्त, अम्ल, कसाय, ये जीवन के रस हैं। जैसे जीभ के लिए हम मिर्चे का प्रयोग करते हैं, कसैली चीज का प्रयोग करते हैं। मीठा तो एक है, लेकिन जीवन में क्या है कि कटु है, तिक्त है, अम्ल है, कसाय है, खट्टा है, मधुर है। ये सब जीवन के रस हैं, ये जीवन में मिलते हैं हमको। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। लेकिन जैसे हम बहुत अधिक कड़वा मिर्चा है तो उसमें मसाला भर देते हैं, तो जीवन में ये जो कटु, तिक्त, अम्ल, कसाय रस हैं, इनको हम कैसे स्वाद में बदल लें। तो भगवान राम ने क्या किया कि उस कटु, तिक्त, अम्ल, कसाय जो उन्हें मिला अयोध्या में, कैकेयी के अंतःकरण में कटुता भरी हुई है, किसी प्रकार से इनको कष्ट मिले, कौशल्या का अपमान करूं, तो ये जो दंभ है उनका, ये जो वरदान है, भगवान राम क्या करते हैं, जब भरद्वाज जी के यहाँ गए, वो वाल्मीकि जी के यहाँ गए, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम्हें वन में कष्ट मिला होगा। तो भगवान राम कहते हैं कि महाराज, हमारे परिवार में बंटवारा हुआ है। कोई भी परिवार है तो उसमें बंटवारा होता है, और बंटवारा मेरी मां ने किया तो ऐसा बंटवारा किया कि मुझे सबसे ज्यादा लाभ दे दिया उसने। मुझे चारों फल मिल गए। अर्थ मेरे छोटे भाई को मिल गया, धर्म हमारे पिताजी का रह गया, कामना मेरी मां की पूरी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा फल मोक्ष मुझे मिल गया। तात बचन पुन माति हित भाव भाई भरत असराऊ, और मौका दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्यों का उदय हुआ। ये जो मेरी मां ने बंटवारा किया तो मुझे बहुत अधिक दे दिया। अब देखिए, जंगल में क्या है, न खाने को है, न रहने को है,
विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों को जीवन की अपने प्रेम से, अपनी उदारता से, अपनी सेवा से, अपनी तपस्या से उस कष्ट को भी, उस दुख को भी उन्होंने तपस्या बनाया, प्रेम बनाया, सेवा बना लिया। तो जब हम हमारी जो जीवन की परतें हैं, शरीर की, मन की और बुद्धि की, तो निषाद राज से जब लक्ष्मण जी कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि घटनाओं की सृष्टि कर्म सिद्धांत कर सकता है, लेकिन घटनाओं में जो सुख दुख लेता है वो हमारा मन है। और अगर मन हमारा ठीक है और बुद्धि हमारी ठीक है तो हमें सुख दुख की अनुभूति वैसे नहीं होगी जैसे सामान्य व्यक्ति को होती है। शरीर को आप देखिए, हम भोजन कर रहे हैं तो शरीर कहता है कि पेट भर गया, लेकिन मन कहता है कि मिठाई अच्छी और खा लें। बुद्धि कहती है कि और अधिक खाया तो पेट खराब हो जाएगा, अस्पताल जाना पड़ेगा। शरीर की मांग असंभव नहीं है, मन मात्रा का निर्णय नहीं कर पाता। उसे जो चीज अच्छी लगती है वो लगता है कि हमेशा के लिए मिल जाए और जितना चाहे उतना मिल जाए। तो मात्रा का निर्णय करती है बुद्धि, मन मात्रा का निर्णय नहीं कर पाता। शरीर की मात्रा सीमित है, पेट भर गया, पर मन कहता है कि और खा लो। तो ये जो तीन परतें हैं शरीर की, मन की और बुद्धि की, अगर इनको हम ठीक कर सकें, और लक्ष्मण जी ने इसकी व्याख्या निषाद रस से क्या की कि आपको लग रहा है कि कैकेयी ने दुख दिया, तो कैकेयी तो निमित्त मात्र हैं। और भक्त क्या करता है कि वो द्वेष का, दुख का प्रसार नहीं करता। लक्ष्मण जी तो भगवान राम के बड़े पक्ष में हैं, लेकिन इस बात में वो मां कैकेयी के पक्ष में है। वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ऋणी हैं हमारी मां के, और मां ने जो कुछ मांगा वो ठीक मांगा। तो लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, भगवान राम ने जीवन में जो दुख का सामना किया, और दुख का सामना ही नहीं किया, उस दुख को कैसे रस में बदल दिया जाए। कड़वा मीठा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर मिर्ची में मसाला लग गया तो वो मीठा ना होकर के एक रस बन जाएगा। तो हमारा जीवन दुख, सुख, अपमान, सम्मान, उत्थान, पतन, इन सब चीजों को अगर रस बनाना सीख ले तो हमारे जीवन में हमेशा के लिए रस आ जाएगा। और निषाद राज को लक्ष्मण जी ने एक सूत्र और दिया कि दुख इनको नहीं हो रहा, दुख तुम्हें हो रहा है। ये तो आनंद से सोए हुए हैं और ये प्रभु की लीला है। तो ज्ञान सिद्धांत कहता है कि लीला है, भक्ति सिद्धांत कहता है कि भावना से हम जीवन में विपरीत परिस्थितियों को रसीला बना सकते हैं। और कर्म सिद्धांत कहता है कि हमने जो लिया है उसको तपस्या पूर्वक, कष्ट पूर्वक चुकाना हमारे जीवन का कर्तव्य है। तो अगर हम अपने जीवन की इन तीन परतों को समझ लें, शरीर, मन और बुद्धि, परतें तो ज़्यादा हैं उसमें, लेकिन बुद्धि, विवेक, हमारी बुद्धि स्वार्थ के समर्थन में लग जाती है, वो लेकर के देना नहीं जानती। और हमारा मन केवल अनुकूलता चाहता है, और ऐसा संभव नहीं कि प्रतिकूलता ना आए। तो बुद्धि लेकर के देना जान जाए, जिसका लिया है उसका देना है, और मन हमारा केवल अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता में भी रस लेना सीख जाए। और जो अभाव है, जो कष्ट है,
उसे हम तपस्या बना लें, तो तपस्या, प्रेम और विवेक ये तीनों जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और हमारा पूरा जीवन रस में बदल जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।